हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। बेटा आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। और इसमें आज हम देखेंगे कि भाई कंसाइनमेंट वाला जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में, किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास होती हैं और किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाएगा, ये आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्या बेसिक है इस कंसाइनमेंट के, इसको हम समझते हैं। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भाई मैं तुम्हें कुछ गुड्स सेंड करूंगा, उसको आप जो है सेल करना और सेल करके मुझे पैसा भेज देना। तो मिस्टर बी ने कहा भाई उसमें मेरा क्या फायदा होगा, सामान तुम्हारा सेल मैंने किया और पैसा तो तुम रख लोगे, तो मेरा फायदा क्या होगा, मैं क्यों तुम्हारे लिए इस सामान को बेचूंगा। तो ए बोला भाई तुम पूरी बात तो सुनो, बात यह है कि जब तुम सेल करोगे और सेल करके मुझे पैसा भेजोगे, सेल करके मुझे पैसा भेजोगे तो मैं बदले में तुम्हें कमीशन दिया करूंगा। बदले में तुम्हें क्या मिलेगी, कमीशन। भी बोला हाँ अब मजा आएगा। बोला अब ठीक है भाई, मैं काम करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, सामान तुम्हारा है, मैं बेचूंगा, कमीशन लूंगा और तुम्हें सेल का पैसा दे दूंगा। तो ये जो सिस्टम है जिसमें एक पर्सन दूसरे के लिए वर्क करता है, उसका जो सामान है उसे वो आगे सेल करता है और सेल करके पैसा वापस पहुंचा देगा और खुद रख लेगा कमीशन, इस सिस्टम को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। दोबारा जरा इस बात को समझेंगे, क्या क्या कहा हमने, एक ए है और एक बी है। अब जो ए और बी है इनके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम है इनके। ए होता है कंसाइनर, यानी कि वो पर्सन जो अपना सामान किसी और को दे रहा है सेल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कंसाइनर। और वो पर्सन जो सेल करने की जिम्मेदारी ले रहा है उसको कहते हैं कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी, इस तरह से दो नाम हमें पता लग गए। अब क्या होगा भाई, जब ए गुड्स भेजेगा बी को, ए क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है किसको, बी को। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि हाथ में लेकर जाएगा, गोद में लेगा सामान और उसके यहां दिया, क्या पता बी जो है दूसरी सिटी में हो, दूसरे स्टेट्स में हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा कंसाइनर है ना, वो उन सारे गुड्स को पहले क्या करेगा भाई, पैक करेगा और कुछ उसके पैकिंग एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे उसे। और क्या होगा भाई, जो वो सामान है उस सामान को किसी कोरियर सर्विस के थ्रू या फिर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू बी के पास पहुंचाएगा, है ना। तो उसमें उसको कुछ ट्रांसपोर्ट के चार्जेस यानी कि कैरेज या फ्रेट जो है वो पे करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि जो ए है उसने इंश्योरेंस करवा लिया हो ताकि गुड्स जो है उसके सेफ रहें, उसने क्या करा, इंश्योरेंस करवा लिया। और हो सकता है कि भाई कुछ टैक्स वगैरह इसने पे किया हो। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपका कंसाइनर है वो पे करेगा अपने कंसाइनमेंट को निकालने के लिए, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कुछ खर्चा किया जाएगा, ठीक है ना भाई। कुछ वो गुड्स लेगा, उन गुड्स को पैक करेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू भिजवाएगा, इंश्योरेंस करवाएगा और टैक्स वगैरह पे करना पड़ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो जो सामान है डायरेक्टली बी के शोरूम पर या बी की दुकान पर उतर जाए, क्या पता किसी बीच में किसी पॉइंट पे वो सामान उतार दिया जाए और बी से कहा जाए भाई यहां से आके उठा लेना। तो फिर बी जो है दोबारा कुछ एक्सपेंसेस करेगा उसी सामान पे अपने यहां तक लेकर आने के लिए, अपनी शॉप तक या अपने शोरूम तक लेकर आएगा उस सामान को जो ए ने भेजा है। तो दोबारा इसको जो है कैरेज का अमाउंट पे करना पड़ सकता है, फ्रेट या कैरेज का अमाउंट बी पे करेगा। इस बार अनलोडिंग करवानी पड़ेगी, जो सामान इसने भेजा है वो उसे अनलोड करवाएगा और अपने यहां तक लेकर जाएगा। फिर क्या होगा कि हो सकता है कि जो बी है वो उस सामान को जब अपने यहां लेकर गया तो उसने भी उस पर कुछ इंश्योरेंस करवाया हो, तो ये भी इंश्योरेंस करवा सकता है उस सामान का। फिर कुछ वेजेस पे करनी पड़ सकती हैं उसे, भाई कुछ लोगों के बुलाया होगा कि भाई इसको ले चलो मेरे साथ अंदर रखवा दो, है ना। हो सकता है भाई कि उसने उस सामान को सेल करने के लिए कुछ ऐड कर दिया हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करना पड़ सकता है इसे। और हो सकता है इसने सैलरी पे करी हो, एक साथ ले रहे हैं वेजेस और सैलरीज। और हो सकता है कि भाई जो उसका शॉप है, जो शोरूम है, उसका कुछ उसने रेंट भी पे किया हो।
तो ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो उस कंसाइनमेंट पर कर रहे हैं दो लोग, एक कंसाइनर है और एक कंसाइनी है। इसमें अब हमें देखना है कि भाई जो कंसाइनर है उसके एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं, और जो ये सामान भेजा गया है, जो ये सामान भेजा गया है, फिर जब सामान सेल हो जाएगा तो बी क्या कर रहा है, पैसा भेज रहा है ए को, बी पैसा भेज रहा है सेल करने के बाद ए को, और ए जो है उसे कमीशन भी दे रहा है। और ये सब होने के बाद एंड में, ये सब होने के बाद एंड में क्या होगा कि भाई ए देखेगा मुझे इस काम को करने के बाद कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। बी का तो प्रॉफिट क्लियर है, उसे तो भाई एक कमीशन मिलनी है, लेकिन ए क्योंकि सामान ए का है वो देखना चाहता है कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ इस कंसाइनमेंट के बाद। तो बी बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, जो असल में हमें इस चैप्टर में सीखना है, और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनाएगा। और ए जो है यानी कि जो कंसाइनर है वो कंसाइनी का अकाउंट अपने पास मेंटेन करेगा, जिससे वो हिसाब रखेगा कि बी से कितने रुपए लेने हैं और बी को कितने रुपए देने हैं, सारा हिसाब किताब रखा जाएगा ना। और बी जो है वो अपने पास बनाएगा ए का अकाउंट, ताकि इसको याद रहे कि ए से कितने रुपए लेने हैं और ए को कितने रुपए देने हैं। तो इसमें हमारे पास जो है एक आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होगा। इसी तरह से एक हमारे पास आएगा कंसाइनी अकाउंट। ये हम बात कर रहे हैं कि कंसाइनर जो है वो कौन कौन से अकाउंट बनाएगा। तो हम कह सकते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करेगा, कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा जो कि एक पर्सनल अकाउंट की तरह होगा, और एक आध वो छोटा मोटा अकाउंट अपने लिए और बनाएगा जो आप इसी चैप्टर में देखेंगे। जैसे वो बनाएगा एक अपने पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कुछ अकाउंट्स हैं जो इस चैप्टर में हमें प्रिपेयर करने सीखने हैं, और इन्हीं से रिलेटेड फिर जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी आपके पास जो आपको समझनी है। और फिर हम चलेंगे आगे कि भाई इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, जो आपका कंसाइनी है वो क्या बनाएगा भाई, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाएगा, ये हमें बनाना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइनर। ये बनाएगा कंसाइनर का अकाउंट, ठीक है ना, जो कि एक पर्सनल अकाउंट होगा दोबारा। और ये बनाया करेगा कमीशन का अकाउंट। ये कुछ अकाउंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में समझने हैं। अच्छा, काम वही है फिर भाई, इन दोनों से रिलेटेड ही साथ में क्या आ जाएंगे हमारे पास, जर्नल एंट्रीज। और ये जो हमारा चैप्टर है ये हमें दो तरह से सीखना है। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक इसमें है आपका कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड, और एक होता है इसी चैप्टर में हमारा इनवॉइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड क्या हुआ करेगा भाई, कि ए जो है बी को ये बताएगा कि ये सामान 100 रुपए का है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसे सेल करना है। यानी कि जो सामान की कॉस्ट है वो बता दी जाएगी कंसाइनी को। सामान की जो असल कॉस्ट है वो आप कंसाइनी को बता रहे हैं, तो आप कॉस्ट प्राइस मेथड पर काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को ये नहीं बताना चाहता कि वो सामान जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो उस सामान पर प्रॉफिट ऐड करके कंसाइनी को भेजेगा, प्रॉफिट ऐड करके ही कंसाइनी को भेजेगा। तो हम इसे कहेंगे इनवॉइस मेथड, जैसे हमने ब्रांच अकाउंटिंग में भी किया था, है ना। एक कॉस्ट वाला मेथड था उसमें भी, और एक इनवॉइस वाला था, सेम ऐसे यहां पर है। और इसको जो आप अकाउंटिंग में जब देखेंगे तो करने का तरीका भी बिल्कुल ब्रांच अकाउंटिंग जैसा ही होने वाला है।
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कि भाई दो तरह से हमें ये चैप्टर समझना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें एक बात और समझते हैं कि जो एक्सपेंसेस है ना, तो ये एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस कंसाइनर के मिलेंगे आपको इस चैप्टर में, जितने भी एक्सपेंसेस इस चैप्टर में किसके मिलेंगे आपको, कंसाइनर के, वो सारे नॉन रिकरिंग वाले होते हैं। नॉन रिकरिंग वाले एक्सपेंसेस इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं। लेकिन जब हम कंसाइनी की बात करेंगे तो कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें दो तरह के दिए जाते हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें वो एक्सपेंसेस जो नॉन रिकरिंग है कौन कौन से होते हैं, और वो एक्सपेंसेस जो रिकरिंग है वो कौन कौन से होते हैं। भाई नॉन रिकरिंग, पहली बात तो ये कि मतलब पता हो हमें, नॉन रिकरिंग वो एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होते, एक गुड पे एक ही बार अगर वो खर्चा हो रहा है तो वो नॉन रिकरिंग है। तो इसमें ये वाले जो हैं वो आपके नॉन रिकरिंग की कैटेगरी में आते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कौन कौन से, कैरिज फ्रेट, अनलोडिंग और इंश्योरेंस। या फिर अगर उधर आपको कोई टैक्स भी पे करना पड़ा, इसमें भी ऐसा हो सकता है जैसे यहां पर टैक्स पे किया गया था, तो यहां भी कोई ना कोई टैक्स या ड्यूटी आपको पे करनी पड़ सकती है, तो ये भी नॉन रिकरिंग की ही कैटेगरी में आता है। और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये बार बार होने वाले होते हैं, तो इनको हम रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये नाम आपके बहुत काम में आएगा आगे चल के, ठीक है ना। तो नॉन रिकरिंग और रिकरिंग दो तरह के एक्सपेंसेस यहां पर पाए जाएंगे कंसाइनी के। आपको पता होने चाहिए कौन से वाले हैं। कंसाइनर के लिए कोई टेंशन नहीं है, उसके हमेशा जो है वो नॉन रिकरिंग ही आपको मिलेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को समझना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अपना कॉस्ट प्राइस मेथड जो है पहला वाला, उसको हम उठाते हैं, उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो हम देखेंगे, और जल्दी से फिर समझ लेंगे इस पूरे चैप्टर में जो भी अकाउंट्स आने वाले हैं। आज की जो ये वाली वीडियो है इसमें आप जितनी भी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर है और जो भी अकाउंट्स हैं सभी कंप्लीट करके जाएंगे, परेशान नहीं होना है। शुएब सर क्लासेस में आप आ चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर की प्रॉपर फुल वीडियोस विद क्वेश्चन, सारी चीजें आपके एएमयू के स्पेशली अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से, और अगर ये वाली बुक आप फॉलो करते हैं, इस वाली बुक के अगर आपको क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन समझने हैं अच्छी तरह से, तो एप्लीकेशन आपके लिए है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, ऐप स्टोर पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे शुएब सर क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा, और ऐप स्टोर पे क्लास प्लस आप डाउनलोड करेंगे, और क्लास प्लस डाउनलोड करके आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करेंगे RWXRIB, तो आप लॉग इन कर पाएंगे शुएब सर क्लासेस एप्लीकेशन पे, और वहां पर आपको स्पेशलाइज अकाउंटिंग का कोर्स बहुत आराम से मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम आगे चलते हैं और समझना शुरू करते हैं कि क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं कॉस्ट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो देखिए समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, यानी कि जो कंसाइनर है वो कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करेगा। तो हम बता रहे हैं भाई आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा कि कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट, और ये जो डैश है ना यहाँ पर नाम आएगा, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग लोगों को भाई कंसाइनमेंट भेजते हैं, तो उन सबका अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो आपको याद कैसे रहेगा, तो आप लिखेंगे कंसाइनमेंट टू ए अकाउंट, कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट, कंसाइनमेंट टू लखनऊ अकाउंट, कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। तो जहां पर भी आपने सामान भेजा है वो नाम यहां पर लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। और फिर आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जितने का सामान आप भेज रहे हैं वो कॉस्ट आप यहां पर मेंशन करेंगे। देख पा रहे हैं कॉस्ट प्राइस मेथड की यहां पर बात चल रही है, जो स्टॉक है उसकी हम कॉस्ट यहां पर शो कर रहे हैं। फिर आप आगे चलेंगे और आप बताएंगे भाई यहां पर टू बैंक अकाउंट, और यहां पर हम शो किया करेंगे कि कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, तो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अगर मैं OR लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई OR, तो मैं बात कर रहा हूं कंसाइनर की, और अगर मैं डबल ई लगा दूंगा सी के साथ तो आप कंसाइनी समझिएगा उस चीज को, ठीक है ना। तो खैर कंसाइनर के जो वे एक्सपेंसेस थे वो यहां पर आ गए। फिर हम लिखेंगे टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी जो है वो जो खर्चे करेगा तो वो उन खर्चों को अपना खर्चा नहीं मानता, वो तो कहता है भाई मैं तुम्हारे बिहाफ पे खर्चा कर रहा हूं, मुझे वापस चाहिए, ठीक है ना। तो कंसाइनी ने जो भी खर्चा किया है वो बदले में हमसे निकलवा लेगा। तो कंसाइनी ने जैसे सपोज कीजिए कैरिज
फ्रेट, इंश्योरेंस, वेजेस या और जो भी एक्सपेंसेस किए किसने, कंसाइनी ने, और वो हमसे कह रहा है भाई तुम्हारे बिहाफ पे कर रहा हूं, मुझे पैसा वापस चाहिए, रीइंबर्स कर देना, तो वो हम कंसाइनी के नाम से शो कर देंगे। यहां पर जो भी टोटल आएगा वो हम टोटल यहां पर शो कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब हम चलेंगे क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हम लिखा करेंगे कि भाई कंसाइनी ने जो हमारा सामान सेल किया है तो बदले में वो हमें कितने रुपए वापस करेगा, बाय कंसाइनी। यहां पर हम लिखा करेंगे सेल का अमाउंट, जिससे पता लगेगा कि कंसाइनी ने हमारा जो सामान था वो कितने में बेचा। और फिर यहां पर क्या हुआ करेगा भाई, बाय, अगर कोई स्टॉक बच गया, हो सकता है कुछ सामान बच गया हो, सारा सेल ना हो पाया हो, तो जो बच गया तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से यहां पर आ जाएगा। एक तरह से आप इसको क्लोजिंग स्टॉक ही समझिएगा, और ये भी हम जो इसकी कॉस्ट है वो यहां पर लिख देंगे कि कितने का स्टॉक बचा। और अब जब सारा काम खत्म हो जाएगा तो एंड में हमें मिलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। कंसाइनर है ना भाई, क्यों बना रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस देखने के लिए। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहां पर, और अगर लॉस हुआ है तो यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हो गया। इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे कंसाइनमेंट टू, जहां पर भी आपने भेजा उसका अकाउंट। ये तो हो गई एक बात। क्या लिखा हुआ है हमने, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स की बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी यहां पर वैल्यूज डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन से आइटम्स हम लिखेंगे। साथ में ये बनाएगा कंसाइनी का अकाउंट, वो और देखते हैं कि कंसाइनर जो है कंसाइनी का अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेगा। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि भाई कंसाइनी का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये जो सेल वाली वैल्यू है इसको हम यहां पर उठाकर ले आएंगे, ठीक है ना। फिर आप इधर चलेंगे और बताएंगे कि भाई क्या क्या खर्चा ऑलरेडी वो कर चुका है, जो सेल में से माइनस कर लेगा वो, और बचा हुआ पैसा हमें भेजेगा। तो वो यहां पर लिखेगा भाई बाय कंसाइनमेंट, और वो यहां पर लिखेगा वो एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी वो कर चुका है, जैसे फ्रेट, अनलोडिंग, इंश्योरेंस, वो सारे एक्सपेंसेस, और साथ में अपनी जो उसकी कमीशन बन रही है उसे ऐड करके पूरा अमाउंट वो यहां पर लिख देगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, ठीक है ना। ये समझ सकते हैं आप कि ये वाली जो फिगर है एक्सपेंसेस की और कमीशन की, वही वहां पर शो हो जाएगी। फिर क्या हुआ, आप सोचिए भाई आप किसी को इतना सारा सामान भेज रहे हैं और कुछ पैसा एडवांस नहीं लेंगे उससे, अगर वो सामान लेके भाग गया फिर, तो कुछ एडवांस भी अगर उसने दिया तो वो एडवांस आप यहीं पर शो करेंगे बाय। अब एडवांस जो है भाई वो कैश की फॉर्म में देगा आपको, या होता है चेक दे दे, या कोई बिल रिसीवेबल आपको दे जाए, तो बाय बैंक या कैश या फिर बिल रिसीवेबल, जो भी आपको मिला एज एन एडवांस वो आप यहां पर शो कर देंगे। और फाइनली जब सारा हिसाब किताब हो जाएगा तो फाइनल पेमेंट या तो वो आपको कर देगा या कुछ बैलेंस ड्यू हो जाएगा। तो जब वो आपको फाइनल पेमेंट करने आएगा तो आप लिखेंगे बाय बैंक, कैश या फिर बिल रिसीवेबल। बिल्कुल इसी तरह भाई तो पेमेंट करने आ रहा है तो जैसे एडवांस में वो चेक दे सकता है, कैश दे सकता है और बीआर दे सकता है, फाइनल पेमेंट के लिए भी ये काम हो सकता है। फाइनल पेमेंट के लिए भी सेम काम हो सकता है, और हो सकता है कि वो उसने पेमेंट नहीं किया तो फिर आप कहेंगे भाई पैसा जो है ड्यू है, बाद में मिलेगा, तो बैलेंस सीडी कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। ये शो करेगा कितना पैसा जो है वो ड्यू चल रहा है। ये हमने बनाया कंसाइनी का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। और कंसाइनर जो है एक अकाउंट और बनाएगा जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या कहते हैं? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
इसमें सबसे पहले वो यहां पर बताएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, यही वाला जो कॉस्ट है वो उसे उधर ट्रांसफर कर देगा कि इतना सामान जो है वो मैं भेज रहा हूं कंसाइनमेंट से। और फिर यहां पर आप लिखकर इसको क्लोज कर देंगे, या तो आप लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट या आप लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। और यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर परचेज कब लिखना है और ट्रेडिंग कब लिखना है? तो ये बता रहे हैं कि अगर आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, कौन सा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो आप लिखा करेंगे ट्रेडिंग। और अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग वाला है, सिर्फ सेल और परचेज करते हैं आप, ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, तो आप फिर परचेज का वर्ड यूज कर लेंगे। और इस तरह से आपका अकाउंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आपने देखा कि भाई किस तरह से आपको अकाउंट बनाने हैं, 3 अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि भाई जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो जर्नल एंट्रीज बनानी बहुत आसान है, अगर आपको अकाउंट समझ में आ गया है तो आप बहुत आराम से एंट्री कर सकते हैं। तो आइए एंट्री समझते हैं। आप लोग कॉपी अपने हाथ में ले रखी है आप लोगों ने, क्योंकि आप पढ़ने के लिए से बैठे हुए हैं। तो मैं आपको देखिए एक एक करके जर्नल समझा रहा हूं और आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले जब कंसाइनमेंट भेजा गया, तो आपने एंट्री बनाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। पहली एंट्री क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर क्या होगा भाई? क्या आपने कुछ खर्चा किया, तो अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड जब करेगा कंसाइनर तो लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या लिखेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर वो बताएगा एक्सपेंसेस कंसाइनी को जो उसको रीइंबर्स करने हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर वो सेल का अमाउंट जो है उसकी बात करेगा। तो सेल के अमाउंट की जब आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जब आप क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे तो आप बताएंगे कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो एंट्री बता रहा हूं वो आप लोग नोट करते जाइए। फिर एंड में आप देखेंगे भाई प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो प्रॉफिट की एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, और लॉस की एंट्री बनेगी पीएल डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है ना? फिर जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये जो आपका कंसाइनी है ये कुछ एडवांस दे गया है, तो उसको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। तो एडवांस को रिकॉर्ड करने की आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बीआर डेबिट, जो भी उसने आपको दिया, टू कंसाइनी अकाउंट, जो भी उसने आपको दिया, और टू में क्या आ जाएगा? कंसाइनी का अकाउंट। और फाइनल पेमेंट की भी बिल्कुल सेम एंट्री, बैंक डेबिट, कैश डेबिट, बीआर डेबिट, टू कंसाइनी। अगर ड्यू रह गया तो फिर भाई कोई एंट्री नहीं करनी इसकी, ड्यू है गया तो कोई एंट्री नहीं करनी। फिर क्या करना है भाई आपको कि अगर ये वाली जब हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की, तो लास्ट में एक एंट्री आप बनाएंगे ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर करने की। तो जब आप ट्रांसफर करने चलेंगे तो लास्ट एंट्री बस आपकी एक बची हुई है। क्या कह देंगे आप कि भाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या फिर टू परचेज। ये आपकी सारी एंट्री थी जो अभी मैंने आपको समझाई। आई होप आपने नोट कर ली है। अगर आपको चेक करवानी हो अपनी एंट्री तो आपको सिर्फ क्या करना है कि 9045453133 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो अभी आपने एंट्रीज लिखी हैं, और मैं बता दूंगा कि अगर कुछ उसमें गलती होगी तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना? बढ़िया है ना? तो इसी तरह से भाई तैयारी करते रहेंगे शिव सर क्लास के साथ। मैं आपके साथ हूं और मैंने आपको बताया बाकी जो भी मटेरियल है वो एप्लीकेशन पे आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। अब हम देखेंगे इसी कॉस्ट प्राइस मेथड में जो आपका कंसाइनी है वो कौन सा अकाउंट बनाएगा, किस तरह बनाएगा, और फिर उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेगा। ठीक है ना? लास्ट काम बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। तो देखिए भाई मेथड तो हमारा वही चल रहा है कॉस्ट प्राइस मेथड, लेकिन अब यहां पर आ गया है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, यानी कि जो कंसाइनी है वो किस तरह से अपने पास कंसाइनर का और कमीशन का अकाउंट बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कंसाइनर्स अकाउंट। इसको देखेंगे कि इसमें डेबिट क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीज रिकॉर्डेड करेगा आपका जो कंसाइनी है। तो सबसे पहले वो जिक्र करेगा अपने खर्चों की, तो ये लिखेगा भाई टू कैश, और यहां पर वो बताएगा वो सारे खर्चे
जो उसे कंसाइनर से वापस लेने हैं। कंसाइनर से जो पैसा उसे वापस लेना है पहला उसका जिक्र कर देगा, कहेगा पहले मेरा पैसा वापस चाहिए। फिर वो बताएगा भाई मैंने सामान जो है बेच दिया है। तो जब वो सामान बेचेगा तो सामान बेचकर उसके पास पैसा आ जाएगा, तो बाय कैश। यहां लिखेगा वो सेल्स का अमाउंट। फिर वो बताएगा कि भाई जितना मैंने सामान बेचा है उसकी अब मुझे कमीशन चाहिए। क्या चाहिए भाई? कमीशन। और फिर उसे याद आएगा, देखो सेल का अमाउंट है ना, तो पूरा पैसा नहीं देगा वो आपको, क्योंकि पहले क्या काटेगा? अपने खर्चे, फिर अपना कमीशन का अमाउंट काट लेगा। फिर उसे याद आएगा कि भाई कुछ तो मैं एडवांस दे चुका हूं, कुछ मैं एडवांस दे चुका हूं, तो वो यहां पर पहले से रिकॉर्ड कर देगा। तो टू बैंक कैश या बीआर के नाम से बस फर्क ये है कि इसके लिए बीआर नहीं होगा, इसके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल। उसको तो मिलना था तो उसने कहा था बीआर बिल रिसीवेबल, ये पे करेगा तो ये नाम दे देगा बिल्स पेबल। ये आ जाएगा, अपना एडवांस यहां पर रिकॉर्ड कर देगा वो। और फिर एंड में पता लगेगा कि असल में कितने रुपए बचे जो ये आपको पे करेगा। तो टू सेम कहानी, बैंक कैश या बिल्स पेबल के थ्रू जो आपको फाइनल पेमेंट करेगा ये, वो यहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और अगर इसने पेमेंट नहीं किया है या कुछ रह गया है बैलेंस, तो उसे आप बैलेंस सीडी से शो कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। ये हो जाएगा जो अमाउंट ड्यू है, जो अभी क्लियर नहीं किया गया है, उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। फिर हमने आया भाई, ये बनाना चाह रहे हैं कमीशन का अकाउंट। कमीशन का अकाउंट कैसे बनाए भाई? तो सबसे पहले इसे बताएगा भाई ये पैसा किससे लेना है? कंसाइनर से। तो यहां लिख देगा बाय कंसाइनर अकाउंट। कमीशन के जितने भी रुपए से चाहिए, और क्योंकि ये इसके लिए भाई इनकम है तो उसको भेज देगा पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है ना? ये तो बात हो गई कि वो कौन कौन से अकाउंट बनाएगा और कैसे कैसे डेबिट और क्रेडिट में चीजों को लिखेगा। अब घूम फिर के बाद फिर वो जाती है कि भाई जर्नल कैसा बनाए। तो जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी जो है वो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेगा अपने पास। तो सबसे पहले वही कहानी भाई, यहां से आप शुरू करेंगे। देखो समझना कि कैश जो दिखाया है इसने, खर्चे दिखाए अपने, क्या कहेगा? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने खर्चे दिखाने के लिए क्या कहेगा? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर वो कहेगा कमीशन का जिक्र करेगा, तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन। एडवांस दे के आया है भाई, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश या टू बिल्स पेबल। इधर आ जाते हैं, सेल करी थी इसने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। और फिर वही कहानी भाई, फाइनल पेमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या फिर टू बिल्स पेबल के नाम से इसको रिकॉर्ड कर देगा। यहां पर आ जाएंगे भाई, ये जो इसकी कमीशन थी, इस कमीशन को रिसीव तो कर लिया है इसने, इसको एंड में पीएल में ट्रांसफर कर देगा ये। तो ये कह देगा भाई लास्ट में कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसको कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी है और सिर्फ इन दो अकाउंट्स में थोड़े थोड़े से जो ट्रांजैक्शन है वो इसे यहां पर शो करने हैं। ये कंसाइनमेंट जब रिसीव करता है, जैसा वहां था ना गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने लिखा था, तो इस टाइप की कोई एंट्री नहीं होगी इसके यहां, और ना ही जो कंसाइनमेंट स्टॉक था उसकी कोई एंट्री ये पास करेगा। ये वाले जो रिकॉर्ड हैं वो सिर्फ कौन मेंटेन करता है अपने पास? वो मेंटेन करता है कंसाइनर। ठीक है ना? ये तो बता देता है कि सर आपने इतने यूनिट्स मुझे भेजे, इतने बिक गए, बचा हुआ आप देख सकते हैं इतना बचा हुआ है। तो ये फिलहाल हमने क्या देखा है कि भाई जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग जो आपको करनी है, लेजर जो बनानी है, वो किस तरह से बनेंगी? कॉस्ट प्राइस मेथड के हिसाब से इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अभी इसी में हम और आगे चलेंगे कॉस्ट प्राइस मेथड को ही लेकर, और एक टॉपिक हमें मिलेगा, एक नया टॉपिक हमारे सामने आएगा जिसको हम कहेंगे लॉस। और लॉस क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक की बात हो रही है, तो दो तरह का लॉस मिला करेगा, एक का नाम होगा नॉर्मल लॉस, एक का नाम होगा एबनॉर्मल लॉस। इसी में एक टॉपिक और मिलेगा हमें, इसी जब हम चलते रहेंगे, तो उसका नाम होगा भाई कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर कंसाइनमेंट स्टॉक जो है ना आपका, उस कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालें।
तो हम लाइन से इसी तरह चलते रहेंगे, सीक्वेंस वाइज एक एक चीज आपको बिल्कुल समझाई जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेक्चर बाय लेक्चर सब कुछ कवर किया जाएगा। फिलहाल आज ये एकदम इंट्रोडक्शन था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें आपने देखा कि किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, जर्नल एंट्रीज होंगी और कंसाइनमेंट असल में होता क्या है ये हमने आज समझा है। एक छोटा सा क्वेश्चन आसान सा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, घबराइए मत, अभी नहीं करवा रहा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद इसी लाइन से कि भाई कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस की क्या वैल्यू निकालनी है आपको, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते रहेंगे। और फिर चलेंगे जो आपका टॉपिक था, क्या नाम था उसका, कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है ना, फिर दूसरा शुरू होगा उसका नाम होगा इनवॉइस प्राइस मेथड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को रोज शेयर कर दें। और आप अगर चाहते हैं ऑफलाइन गाइडेंस या ऑनलाइन गाइडेंस तो आप प्रॉपर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं शुभ सर क्लासेस के। ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है अमीनिशा में, हमारा जो सेंटर है, और आप ऑनलाइन शुभ सर क्लासेस वाली एप्लीकेशन का जो अभी बीच में जिक्र किया गया था वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए करना क्या है बेटा, आपको इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को रोज शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।